ओके, तो हेलो एवरीवन, अभी लाइव अभी लाइव अभी लाइव सर। फटाफट से मेरे को बता दो, क्या सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? एंड अभी लाइव अभी लाइव अभी लाइव और नॉट? फटाफट से बता दो सर। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बदमाशों, वीडियो को लाइक कौन ठोकेगा? इतने लोग वेटिंग में बैठे रहते हो, लाइक नहीं ठोकते बदमाशों। जल्दी फटाफट से वीडियो को लाइक करो। चलो 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 चलो, लाइक ठोक दो। ले, बच्चे पहले से ही तैयार है सर, लाइक ठोक दो। सर आपने व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दिया। आई किस नाम से? भाई बहुत सारे मैसेज थे, बहुत लोगों को रिप्लाई दिया, बहुत को नहीं दे पाया। दोबारा से हाई ड्रॉप कर दो, मैं कर देता हूं रिप्लाई। क्या बताना है एफएम का? मेरे को समझ नहीं आया, आप पूछ लो, मैं बता देता हूं। चलो, हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो सर, आज हम अपना नया चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को डिटेल्स बता देता हूं और बता देता हूं हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। ओके सर जी, फटाफट से लाइक ठोक दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग सर जी, ऑलरेडी लाइक द वीडियोस, थैंक यू सो मच। सर, हम सीए इंटर एफएम की पावर बैच आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ओके, मैं कौन हूं? आई एम सीए अमित शर्मा। आपको सीए इंटर एफएम सितंबर 25 के लिए फ्री पावर बैच बोल लो, फास्ट ट्रैक बोल लो, वन शॉट बोल लो, जो बोलना चाहो वो अपन करने वाले हैं और अपन कर रहे हैं। अपन ने अभी तक 2 चैप्टर फिनिश किए हैं सर। रेशियो कवर अप कर लिया, रेशियो के साथ साथ हमने कल लिवरेजेस खत्म किया, आज कैपिटल स्ट्रक्चर कवर अप करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो लाइक कर दो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप पे डाउट के लिए मैसेज डाल दो और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ऐड कर सकते हो। ओके सर, ओके सर, ओके सर। चलो फटाफट से, आर यू गाइज रेडी? हाँ जी सर, वी आर रेडी। सर, कल बहुत प्यारे तरीके से हमने लिवरेज पूरा खत्म किया था। हाँ जी सर, लिवरेज खत्म किया था। अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने वाले हैं। हमारा 3rd चैप्टर, एक दिन खत्म, 2 चैप्टर्स खत्म, आज नया चैप्टर। तो फटाफट से लाइक कर दो सर वीडियो को और फिर हम स्टार्ट करेंगे। एंड फटाफट से कमेंट कर दो, जय हो आईसीएआई की। चलो फटाफट से कमेंट कर दो सर, जय हो आईसीएआई की, जय हो आईसीआई की, जय हो आईसीएआई की। एंड देन वी कैन स्टार्ट। Are we guys ready sir? बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। ये सर कि मैंने एफएमएस में 28 लाया था, मई 25 में, तो अब अगर इसे देख के करूंगा तो आ जाएंगे, बिकॉज कंसेप्ट आता है बट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी और एसएम पढ़ी ही नहीं थी। ठीक है, हाँ आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो बेटर है सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच पे चले जाओ, अगर आप जा सकते हो तो। एग्जाम ओरिएंटेड बैच अपनी एफएम की सिर्फ 50 आवर्स की है, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस कवर अप करवा रखे हैं और बैच का प्राइस बहुत ज्यादा कम है, विद बुक सिर्फ 3000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही दिक्कत है तो वहां से कर सकते हो। सर सुपर 100 क्वेश्चंस में 25 वाला देख लिया तो सितंबर में आएगा, वो देखना चाहिए। नहीं, अगर देख लिया तो देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो रेडी सर, नाउ वी आर स्टार्टिंग। आ जाओ सर, हम बात करने वाले कैपिटल स्ट्रक्चर की, लेकिन उससे पहले सर 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 एक सेकेंड। एक सेकेंड। चलो डन सर, हम चाय लेके तैयार हैं और मैं एक बार कैबिन लॉक कर दूं। हाँ जी सर, हम अब कवर अप करने वाले हैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर। सर जी, चैप्टर बहुत 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 ज्यादा आसान है। याद है कल आप लोगों को? हाँ जी सर, क्या क्या तुम्हें याद है? सर गाना वाना कम गाना है, लेट्स फोकस।
चलो सर, क्या आप लोगों को याद है, क्या याद है सर, हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर सर, इससे पहले मैंने आप लोगों को पीएनएल स्टेटमेंट बनाना सिखाया था। मैंने बोला बाकी सारे चैप्टर्स के लिए पीएनएल स्टेटमेंट कुछ ऐसे बनेगी। कैसे बनेगी सर जी? चलो जल्दी जल्दी मुझे बताओ सर, पीएनएल स्टेटमेंट कैसे बनती है, जल्दी बताओ सर। इसमें वो आर्बिट्रेज वाला कंसेप्ट आएगा? नहीं, इसमें नहीं आएगा। वो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है, उसका पूरा सिलेबस मैं लाइव लेने वाला हूं। चलो फटाफट से मेरे को पहले ये बता दो सर जी, कैसे इसका पीएनएल स्टेटमेंट बनेगा। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ सर। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ जाएगा आपका निकल के? सर अपना निकल के आ जाएगा जल्दी से कंट्रीब्यूशन माइनस, सर कंट्रीब्यूशन के बाद ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। चलो क्या आ जाएगा अपने पास? ईबीआईटी। ईबीआईटी आ गया। इसके बाद आप लोगों को पेमेंट मालूम है, सबसे पहले इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट की पेमेंट करने के बाद आप लोगों के पास अर्निंग बिफोर टैक्स बचता है, माइनस करेंगे टैक्स, आपके पास बचता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। माइनस करेंगे सर इसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड। चलो आपके पास बचता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या बचता है? ईपीएस। क्या ये आप लोगों को याद था? जल्दी बोलो। डन। ईपीएस क्लियर। सर जी अब पता है मैं आप लोगों से यही चीज पूछना चाहता हूं। सर मैं बड़ा बदमाश आदमी हूं, मैंने बोला था ये सारी चीजें मैं हर चैप्टर के अंदर आपको लेके आने वाला हूं। हाँ जी सर आपने बोला था, तो मुझे फटाफट से बताना सर जी। हाँ जी ये बताओ, व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जल्दी बताओ, व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जल्दी से बताना, तो कल मैंने आपको सिखाया था। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। नीतीश इसमें नहीं होगा, मैं बता दूंगा, अभी आप लोगों को बताऊंगा। पहले अभी जो पढ़ रहे हैं फटाफट से वो करते हैं, मैं सब बताऊंगा, सब करेंगे। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पहला क्वेश्चन, वेयर डू वी गेट फंड्स फ्रॉम? वेयर डू वी गेट फंड्स फ्रॉम? आपको फंड्स कहां से मिलते हैं? अगला सवाल, सर वेयर डू वी इन्वेस्ट फंड्स? ठीक है। अगला सवाल, व्हाट अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड? कितना डिविडेंड आपको पे करके आना है? ओके ओके सर। सर अब वेयर डू वी गेट फंड्स फ्रॉम, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। जल्दी बताओ आप पैसा कहां से रेस करके लेके आते हो? मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आप पैसा कहां से रेस करके लेके आते हो? बोलो बोलो सर। जल्दी बोलो सर। आप पैसा लेके आते हो ईपीडी, सर इक्विटी से, प्रेफरेंस से और डिवेंचर से। राइट राइट, ये हो गए आपके फॉर्म ऑफ कैपिटल, ये थे आपके कैपिटल। अब देखते हैं सर जी, ये बताना, आप लोगों ने बहुत ज्यादा शानदार तरीके से मेरे को चीजें बता दी। सर कैपिटल के अंदर आपके पास आ रहा था इक्विटी, प्रेफरेंस
और डिवेंचर। सर आप लोगों ने ना मुझे एक चीज नहीं बताई, ये सबको पता है। हेलो सर, ये सबको पता है इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर से आप लेके आते हो पैसा, लेकिन मेरे बच्चों, सर इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिवेंचर से किससे लेके आओ? तीनों में से किस इंसान से लेके आओ? जल्दी बताओ, तीनों में से किन से लेके आओ? दिस इज द मेन क्वेश्चन। बट आउट ऑफ दीज थ्री, from whom to raise the capital is the main question. सर अब जैसे मेरी बात सुनना ध्यान से, सर मेरी बात सुनो, आपको पता है कि आपको जाके किराने का सामान लेके आना है। अब बताओ, आपको मेन पता है सर किराने का सामान कहां मिलेगा? किराने की दुकान पे। लेकिन होलसेल से लेके आऊं, रिटेलर से लेके आऊं, डीमार्ट से लेके आऊं, ऑनलाइन मंगवाऊं, कहां से मंगवाऊं, यही मेन सवाल नहीं होता। सब बोल रहे हैं जिसकी कॉस्ट कम होगी, जिसकी कॉस्ट कम होगी, जिसकी कॉस्ट कम होगी, जिसकी कॉस्ट कम होगी। रुक जाओ बेटा, सर एक पॉइंट आता है हुज कॉस्ट इज लेस। हैं जी सर, चलो मैं आपको बताता हूं। अब देखते हैं यहां पे सर होता क्या है, एक बात बताना। अगर आप सामान लेने गए, कोई मेरे को बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? चलो जल्दी बताओ, कोई मेरे को बताएगा कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताओ व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? बोलो। जल्दी बोलो सर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? What do you mean by cost? सर कॉस्ट मीन्स, एक बात बताना, कॉस्ट मीन्स अमाउंट पेड टू गेट और एक्वायर समथिंग देन। सर कुछ लाने के लिए अगर जो भी आप सामान का पैसा देते हो, सिंपल सिंपल सिंपल, ना 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 कृतिका, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये वो फलान ढिकान नहीं। कॉस्ट का सिंपल मतलब होता है अगर मैं कुछ सामान खरीदने जा रहा हूं, उस सामान को खरीदने के लिए जो भी पैसा दिया दैट इज कॉस्ट। सर मैं चाय लेके आया, चाय कितने की थी? 20 रुपए की थी, चाय की कॉस्ट 20 रुपए। सर मैं ये डब्बा लेके आया, इस डब्बे की कॉस्ट कितनी थी? 1,500 रुपए के ईयरफोन्स, तो 1,500 लग गए, ठीक है। वो तो सो व्हेन वी रेज कैपिटल, जब आप कैपिटल लेके आते हो, व्हेन वी रेज कैपिटल वी ऑल्सो पे समथिंग टू देम, समथिंग टू देम, आप उनको कुछ ना कुछ देते हो। जल्दी बताओ सर, आप मुझे फटाफट से बताओगे इक्विटी वालों को क्या देते हो, प्रेफरेंस वालों को क्या देते हो, और डिवेंचर वालों को क्या देते हो? जल्दी बताओ, बताओ इक्विटी वालों को क्या देते हो, प्रेफरेंस वालों को क्या देते हो, डिवेंचर वालों को आप क्या पे करके आते हो? सर हम इक्विटी वालों को दे के आते हैं इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों को दे के आते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, ओके, और डिवेंचर वालों को इंटरेस्ट दे के आते हैं। लेकिन मेरे बच्चों एक पॉइंट सुनना, एक पॉइंट समझने की कोशिश करना, ये भी आपका आफ्टर टैक्स है, ये भी आपका आफ्टर टैक्स है, तो सर इंटरेस्ट को भी मैं आफ्टर टैक्स बना दूंगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, इसको भी आफ्टर टैक्स बना देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला, ये तीनों के तीनों आपके आफ्टर टैक्स है, तो इनको आफ्टर टैक्स ही बना के चलो। ये आपका आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ये आपका आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ये आपका आफ्टर टैक्स, तो तीनों आपके आफ्टर टैक्स होने वाले हैं। क्लियर सर जी? अब देखना सर, मैंने सबसे पहले आपको बोला कॉस्ट का मतलब क्या, जब भी कुछ सामान खरीद के लाते हो, सामान खरीदने का पैसा, ठीक है। आप कैपिटल लेके आ रहे हो इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिवेंचर से, इन तीनों आदमी को भी तो कुछ दोगे। सो व्हेन वी रेज कैपिटल वी ऑल्सो पे समथिंग टू देम,
कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल। कैपिटल उठाने का जो भी अमाउंट है दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब एक बात बताओ सर, आप कोई आइटम लेने गए, ठीक है, होलसेल की दुकान में वो था 110 रुपए का, रिटेल की दुकान में वो था 112 रुपए का, ऑनलाइन वो था आपका, ध्यान से सुनना, 95 रुपए प्लस 6 रुपए का डिलीवरी। अब आप बताओ कहां से लेके आओगे, जल्दी बताना। किसी ना, मैंने बोला ना कि वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे आपको, जैसे ही ये लाइव सेशन खत्म होंगे अगले दिन वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप वहां पे यूट्यूब पे रहेंगे, आप आराम से देख सकते हो उनको। बोलो, मेरी वीडियोस पे एक दिन बाद डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल है, एक दिन बाद, एक दिन बाद होता है। चलो सर, सब लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में 101 लग रहे हैं तो मैं ऑनलाइन से लेके आऊंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, सबने बोला सर ऑनलाइन से लेके आएंगे, ऑनलाइन से लेके आएंगे, ऑनलाइन से लेके आएंगे। अब एक बात बताओ सर, जैसे आप कैपिटल लेने गए इक्विटी से, उसके बाद एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, आप कैपिटल लेने गए, रुको 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 रुको, अटक गया अटक गया अटक गया अटक गया अटक गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब सही है, अब सही है, बता दो, अब सही है, अब सही है, अब सही है, मैंने करेक्ट कर दिया, अब ओके, चल, अब ठीक है, हाँ जी सर, अब सही है, ठीक है। सर आप देखो, आप इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर तीनों से पेमेंट लेके आए, हाँ, तो सर कोई तो एक ऐसा ऑप्शन होगा ना जहां से मुझे उठाने के लिए पैसा कम लगेगा, तो सर ऑप्शन नंबर 1 वी विल चूज, ध्यान से देखना, वी विल चूज such an option where cost of raising the capital is less। सर आप वो ऑप्शन चूज करोगे जहां से आपको कॉस्ट ऑफ रेजिंग द कैपिटल कम आने वाला है, हाँ जी सर, डन। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे जहां पे कॉस्ट ऑफ रेजिंग द कैपिटल अपना कम आने वाला है? तो सर जी सिंपल सिंपल मेरी बात सुनो, दिस इज सॉल्व्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में सॉल्व करेंगे जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एक मेथड आपने ये समझ लिया सर कि एक काम करो ना, आप उसको चूज करो, आप उस इंसान को चूज करो जहां पे आपका कॉस्ट ऑफ रेजिंग द कैपिटल कम आने वाला है। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा, चलो सर एक बात बताना, ये तो अपना एक ऑप्शन हो गया, ये तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर मैं आपको समझा दूंगा। मेरे को दूसरा ऑप्शन बताओ सर, कंपनी का मेन गोल क्या होता है? सेल करना तो ठीक है, सेल वेल ये वो इधर उधर फलान ढिकान आगे पीछे इधर उधर किसके लिए किया जाता है? सेल करना, प्रॉफिट कमाना, मेहनत करना, मजदूरी करना, किस इंसान के लिए किया जाता है? आप किसके लिए करते हो? सीए के साथ इंजीनियर भी हो। बोलो सर, इधर उधर कौन से इंसान के लिए किया जाता है? सर ये सारे कार्यक्रम, सारी मेहनत आपकी एक इंसान के लिए करी जाती है। जल्दी बता दो किसके लिए? सर वॉट एवर द कंपनी डज, ना ना ना, मैंने बोला एक इंसान के लिए। वॉट एवर, ना 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 ना, प्रॉफिट नहीं बेटा, वॉट एवर द कंपनी डज, मैंने बोला एक इंसान के लिए। इट इज फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। सर जी आप जो भी करते हो, जो भी मैं करना चाहूं, बेनिफिट उठाए इक्विटी शेयर होल्डर मेरे। सर आप किसके लिए करना चाहते हो? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए।
तो सर डोंट वी थिंक कॉमा वी विल चूज such an option where cost earning per share is maximum। आपको नहीं लगता सर तो आप वो वाला ऑप्शन चूज करोगे जहां पे आपका अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम आ रहा है? बताओ करोगे या नहीं करोगे? आप वो वाला ऑप्शन चूज करोगे कि नहीं जहां पे आपका ईपीएस मैक्सिमम आ रहा है? वाह चलो, तो सर वी विल चूज सच एन ऑप्शन जहां पे आपका ईपीएस इज मैक्सिमम, बस बात खत्म। तो सर दिस इज सॉल्व्ड, दिस इज सॉल्व्ड इन चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर। डन, दैट्स इट। सर मैंने आपको बता दिया अपने पास दो ही ऑप्शन है, वी जस्ट हैव टू ऑप्शंस। व्हाट आर द टू ऑप्शंस? फर्स्ट ऑप्शन इज आप कैलकुलेट कर लो किसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है, किसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है। ये अपन कहां सीखेंगे? ये अपन सीखेंगे अगले चैप्टर में। अभी इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं? किसका ईपीएस सबसे ज्यादा है। ईपीएस सबसे मैक्सिमम निकाल लिया, अपना काम खत्म हो गया। दिस वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। आ जाओ। This entire chapter is just based on one thing. मेरी बात सुनना, अगर अलग अलग देयर कैन बी अलग अलग ऑप्शंस, देयर कैन बी डिफरेंट ऑप्शंस, देयर कैन बी डिफरेंट ऑप्शंस। अब देखना सर मेरी बात, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। सर हो सकता है इसमें आपके पास 10 लाख रुपए की इक्विटी हो और 10 लाख रुपए का डिबेंचर। हो सकता है इसमें आपके पास 10 लाख का इक्विटी हो, 5 लाख का प्रेफरेंस हो और 5 लाख का डिबेंचर हो सकता है इसमें आपके पास 10 लाख की 5 लाख की इक्विटी हो, 15 लाख का प्रेफरेंस हो। होने को कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। ओके ओके सर, अब इस ऑप्शन के अंदर, इस ऑप्शन के अंदर और इस ऑप्शन के अंदर सर आपका ध्यान से देखना, इंटरेस्ट विल बी डिफरेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी डिफरेंट और ईपीएस विल बी डिफरेंट। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? बोलो। तीनों ऑप्शन के अंदर इंटरेस्ट अलग अलग होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अलग अलग होगा, ईपीएस अलग अलग होगा। हाँ जी सर, तीनों ऑप्शन के अंदर अलग अलग होगा। तो आपको यही निकालना है फाइनली। ऑल वी नीड टू डू इज, ऑल वी नीड टू डू इज कैलकुलेट। इसका ईपीएस निकाल दो, इसका ईपीएस निकाल दो, इसका ईपीएस निकाल दो। ऑप्शन विथ मैक्सिमम ईपीएस इज प्रिफर्ड। जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा दैट इज द विनर। 7 करोड़, अद्भुत, काम खत्म। बोलो सर इसमें तो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा ही नहीं, इसका प्रेफरेंस डिविडेंड 0 आ जाएगा। एकदम सही, डन। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? बस काम खत्म, आपको इतना ही करना है। ये आपका सबसे बेसिक नेचर है। पहले बताओ, और ईपीएस कैसे निकालोगे? ईपीएस निकालने के लिए मैंने आपको ऊपर ऑप्शन बता दिया था। दैट्स इट सर, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर खत्म। बोलो
बस आपको सबका ईपीएस निकालना है, जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा आपका आंसर आ जाएगा। चैप्टर खत्म, कैपिटल स्ट्रक्चर डन, छुट्टी हो गई, चैप्टर खत्म। वो क्या बात कर रहे हो सर, इतना आसान है, बस इतना ही आसान है चैप्टर। अब आओ आपको मेरे साथ में एक आध चीजें सिखाता हूं और सम इंपॉर्टेंट टिप्स बाय एबी। सम इंपॉर्टेंट टिप्स बाय एबी। मेरी बात सुनना सर, बस इतना सा था, बस इतना ही चैप्टर है, इसके अलावा चैप्टर ही नहीं है सर। अब मेरी बात सुनना, इसके अलावा इसी चैप्टर का एक और पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज करके, जिसमें आपको एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, आर्बिट्रेज, एमएम अप्रोच, ये सारी चीजें भी है। तो सर वो कब कराओगे? वो मैं पावर बैच के लास्ट में कराऊंगा, वो चैप्टर पावर बैच के लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि उसमें आपका पूरा दिमाग ओपन होना चाहिए, तो वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर आधा पार्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज बाकी आधा पार्ट है, वो अपन बाद में करेंगे। डन डन। चल सर, पढ़ते टाइम सब इजी लगता है, एग्जाम में सब टफ, अभी बनेगा ना सर? फर्स्ट ध्यान से देखना, ऑल यू नीड टू डू इज कैलकुलेट ईपीएस। आपको ईपीएस कैलकुलेट करके चलना है, दैट्स इट। इसको मैं जरा गले में लगा लूं। हाँ जी सर, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ ऑल यू नीड टू डू इज कैलकुलेट ईपीएस। लिखते चलो मेरे साथ। हमें ईपीएस निकालना है। सेकंड सर, ईबीआईटी इन द क्वेश्चन चलो सर, ईबीआईटी इन द क्वेश्चन विल बी गिवन, आपको गिवन होगा, और यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। या तो ईबीआईटी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। सर लाइव कितने बजे तक चलेगा? ये भी चलता रहेगा बेटा। सर या तो ईबीआईटी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी या आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। विल बी गिवन और यू हैव टू कैलकुलेट। डन डन। सर एक बात और, ईबीआईटी कैन बी सेम फॉर ऑल ऑप्शन, चेंज फॉर अदर ऑप्शंस। सर ऐसा भी हो सकता है ईबीआईटी सबके लिए सेम होगी या तो सबके लिए अलग अलग होगी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मेरे को समझना है। अमित भाई, अपने को कैसे समझ में आएगा कि ईबीआईटी सेम है या ईबीआईटी अलग अलग है? बोलो सर, अपने को कैसे समझ में आएगा कि ईबीआईटी सेम है या ईबीआईटी अलग अलग है? बोलो, यही तो मैं आपको सिखाऊंगा। ये पहले 3 इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो और बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो 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 बोलो। डन। चल सर, अब देखना हाउ टू फाइंड आउट if the EBIT is changing or not। सर कैसे पता सेल अलग होगी या ऑपरेटिंग कोड में तो डिफरेंट होगी? अब देखते हैं, अभी देखते हैं सर।
कैसे पता चलेगा कि आपका ईबीआईटी इज चेंजिंग और नॉट? पहला पार्ट, क्वेश्चन विल से डायरेक्टली सर क्या डायरेक्टली बोलेगा? क्वेश्चन आपको बोल सकता है न्यू ईबीआईटी इज 20 लाख, या सेल इज चेंजिंग, न्यू सेल इज 20 लाख, तो न्यू ईबीआईटी बराबर इक्वल्स टू डॉट 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 डॉट। या तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बोल देगा, क्या बोलेगा सर? क्वेश्चन ही बोल देगा कि सर अपनी नई ईबीआईटी 2 लाख होने वाली है, 2.5 लाख होने वाली है, 20 लाख होने वाली है। नई ईबीआईटी के बारे में आपको क्वेश्चन खुद ही बता देगा, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है अपने को। अगर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली बता देता है कि सर आपकी ईबीआईटी बदलने वाली है, तो अपने को तो कोई टेंशन ही नहीं। सबसे पहला वाला इजी पॉइंट डन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट सर, अब देखते हैं, प्लीज चेक फॉर दीज टू स्टेटमेंट्स। प्लीज चेक फॉर दीज टू स्टेटमेंट्स। ये दो स्टेटमेंट्स आपको देखने पड़ेंगे। कौन कौन से स्टेटमेंट्स? आ जाओ, आओ। सबसे पहला सर, रिटर्न ऑन आरओआई, या रिटर्न आरओआई बोल सकता है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज X%। ये आपको बोल सकता है। समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया, दिमाग के ऊपर से घुस गया। यहां तक पहले ये बताओ, क्या ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट सबको क्लियर है? सेकंड वाला पार्ट मैं आपको अभी क्लियर करवा देता हूं। जल्दी बताओ, क्या फर्स्ट वाला पार्ट सबको क्लियर है? सेकंड वाला पार्ट तो मैं अभी क्लियर करवा दूंगा और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। जल्दी बोलो। डन? डन। सर इसका मतलब देखना, अर्लियर, ऑप्शन नंबर 1, अर्लियर या एग्जिस्टिंग। अरे ये कैसे गायब हो गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला ऑप्शन सबको क्लियर है? हाँ जी सर सबको क्लियर है। अबे बदमाशों, लाइक तो ठोको, इतने इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं और लाइक इतनी कम, डांट पड़ेगी डांट। सर ऑप्शन नंबर 1 एग्जिस्टिंग में, मान लो आपके पास अभी टोटल कैपिटल है 100 लाख का, ठीक, और आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है फॉर एग्जांपल 20%। तो सर आपको याद है, क्या याद है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? सबने मिलके क्या कमाया डिवाइडेड बाय सबने मिलके क्या लगाया। तो एक बात बताओ, क्या मैं ईबीआईटी इससे निकाल सकता हूं? ईबीआईटी बराबर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, 20% इंटू 100 लाख इज इक्वल टू 20 लाख। चलो ये तो मेरा आ गया। कोई दिक्कत पड़ी? कोई दिक्कत नहीं पड़ी। सर अगर आपको बोलता है क्वेश्चन सेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज सेम, ठीक है, वी आर रेजिंग न्यू इक्विटी ऑफ 20 लाख। ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है सर सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन बोलता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज सेम, ठीक है, लेकिन आप नया इक्विटी रेज कर रहे हो 20 लाख का, ओके। तो क्या मैं बोल सकता हूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो आपका 20% दिया हुआ है, दिया हुआ है, कोई दिक्कत का बात नहीं। ईबीआईटी का मुझे मालूम नहीं। सर आपके पास 100 लाख का कैपिटल था, आप 20 लाख की नई इक्विटी और उठाना चाह रहे हो। क्वेश्चन बोलता है 20 लाख की नई इक्विटी और उठाना चाह रहा हूं, तो आपका न्यू ईबीआईटी कितना आ जाएगा? 120 लाख इंटू 20%, इट कम्स टू 24 लाख।
क्या आपका ईबीआईटी बदल गया? बोलो, क्या आपका ईबीआईटी बदल गया? हाँ जी सर। तो जब भी कभी क्वेश्चन बोले कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब परसेंट की बात कर रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा है, अगर ये सेम है तो आपका कैपिटल बदलेगा तो ईबीआईटी भी बदल जाएगा। बोलो सर जी, भले ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों साइड 20% था, पर क्या बदला? एकदम बदला सर। इससे पता चलता है कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बदल गया या नहीं, और आपका ईबीआईटी सेम रहेगा या चेंज होएगा। बस क्लियर सर। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में निकालना होता है। किसी को कोई भी दिक्कत है बता दो, किसी भी सज्जन को कोई भी दिक्कत है यहां तक बता दो मुझे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं, थैंक्स, मस्त, हो गया अपना काम। अब सर कई बार आपको बोलता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज X%, अगर मुझे बोल दे, अब क्वेश्चन बोलता है, अरे बैटरी खत्म हो गई लगता है इसकी। मान लो क्वेश्चन मुझे बोलता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान से देखना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30%। अगर क्वेश्चन बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30%, तब क्या होगा? आओ देखते हैं। क्वेश्चन मुझसे बोलता है सर, मैंने बोला हाँ जी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 30%, तो क्या मैं बोल सकता हूं? इक्वल्स टू ईबीआईटी बाय कैपिटल। सर क्या मैं बोल सकता हूं 30% बराबर ईबीआईटी का मुझे नॉलेज है नहीं, कैपिटल का मुझे मालूम था, 100 लाख मेरे पास पड़ा हुआ था और 20 लाख में और ले आया, तो क्या मैं बोल सकता हूं ईबीआईटी बराबर 120 लाख इंटू 30%? आंसर क्या आ जाएगा? 36 लाख। तो क्या आपका यहां भी ईबीआईटी बदला, यहां भी ईबीआईटी बदल गया? तो बस यही तो मुझे जानना था, यही जानना था, यही पहचानना था, यही समझ में आना था कि सर आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या फर्क पड़ेगा, आपका चेंज हुआ या नहीं हुआ, उससे ईबीआईटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पता लगा लो ईबीआईटी बदला कि नहीं बदला, ईपीएस निकाल लो, काम खत्म, दैट्स इट, डन 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 डन। सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अमित भाई की इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको 2-3 बता दी थी, एकदम सर जी बता दी थी। अब सर एक बात आपको याद रखना है, वन मोर इंपॉर्टेंट टिप सर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। सर ईपीएस कैसे निकालते हो, जल्दी बताना तो, ईपीएस कैसे निकालते हो? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? ऐसे ही निकालते हो? हाँ जी सर। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स? ध्यान से देखना सर, नंबर ऑफ शेयर्स आप कैसे निकालने वाले हो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर आपका ओल्ड इक्विटी कैपिटल है और आपका न्यू इक्विटी कैपिटल है, तो यहां आप क्या करोगे? ओल्ड इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, इसको फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे, और न्यू इक्विटी कैपिटल को डिवाइड करोगे न्यू मार्केट प्राइस एट टाइम ऑफ इशू। जब आप इशू कर रहे थे उस टाइम पे क्या मार्केट प्राइस थी, उससे डिवाइड करके आप अपना नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे। बोलो, किसी सज्जन को कोई दिक्कत पड़ी? ओल्ड इक्विटी कैपिटल का नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए फेस वैल्यू से डिवाइड करना, नए वाले को नए मार्केट प्राइस से डिवाइड करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। एकदम 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 क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर। एक और टिप, वो मैं यही लिख देता हूं ऊपर ही। इफ अगर क्वेश्चन आपको गलती से, खुदा ना खास्ता, अगर क्वेश्चन आपको गलती से पीई रेशियो
ई रेशियो दे दे, तो ध्यान से सुनना सर, मेरी बात सुनना। इफ क्वेश्चन गिव्स PE ratio, also calculate MPS and give decision। सर अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि पीई रेशियो भी दे दे, तो आपको एमपीएस भी निकालना है। कैसे निकालना है सर? आपको पता है ना, पीई बराबर एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो अगर मुझे एमपीएस निकालना है तो एमपीएस निकालने का क्या फॉर्मूला होएगा? एमपीएस बराबर ईपीएस इंटू पीई रेशियो। बस ये कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, ये करना कभी मत भूलना, अगर कभी भी आपको एमपीएस दे रखा होगा तो। दैट्स इट सर, आपका चैप्टर अब जाके खत्म होता है। आप कोई भी क्वेश्चन मेरे साथ मिलकर बना सकते हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो मैं सर डाल देता हूं फटाफट से ग्रुप पे कि वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आ जाओ, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्वेश्चन स्टार्ट्स। अच्छा बोलो सर, किसी को कोई भी दिक्कत? और अगर दिक्कत नहीं हुई हो तो सारे कंसेप्ट खत्म कर लिए सर। वीडियो को लाइक कर दो एक बार, प्यारा सा लाइक ठोक दो सर, प्यारा सा लाइक ठोक दो सर। इसके बाद मुझे आपको एक ही चीज बतानी है बस, इनडिफरेंस पॉइंट। वो अपन देख के खत्म करेंगे इनडिफरेंस पॉइंट इसके बाद। दैट्स इट, और आपका ये चैप्टर फिनिश। चलो क्लियर हो? हाँ जी सर। मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम का ग्रुप सर, मैं तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूं और समझ में भी आ गया। एकदम आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? ये देखो, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। ये देखो सबको क्या दे रहे थे, ये पढ़ाया मैंने सर। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो भी करवा दिया। हाँ जी सर, वो भी करवा दिया। आपका इनडिफरेंस पॉइंट मुझे बस आपको बताना है और आपका चैप्टर खुल जा सिमसिम खत्म। डन सर। एबीज गिफ्ट कॉर्नर में आ जाओ। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर सर, सबसे पहला वाला पॉइंट है, सबसे पहला वाला पॉइंट, स्टेप नंबर 1, ऑलवेज फाइंड। कोई मुझे बताएगा क्या करना है सर? ऑलवेज फाइंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फर्स्ट। सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाल लो। स्टेप नंबर 2, सर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लो। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट ईपीएस और एमपीएस इफ पीई रेशियो गिवन। बस हो गया काम खत्म। दैट्स इट काजल। इंडिफरेंस पॉइंट इसके बाद करवाऊंगा, टेंशन मत लो। क्लियर हो गया काम खत्म। बस कैपिटल स्ट्रक्चर का बनाने का तरीका सर, कैलकुलेटिंग ईपीएस, ये वाले क्वेश्चन। चलो दैट्स इट, डन। बस इतना ही करना है। अब आओ, मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको बनवा के खत्म करवा सकता हूं। सर जी ऐसा थोड़ी होगा, इतना आसान मत करो यार सर, ऐसा नहीं होता। कोई चैप्टर इतना आसान नहीं होता सर, हम नहीं मानते। आ जाओ मैं करवा दूं। आजा पिया क्वेश्चन बनवा दूं। रेडी सर? फटाफट से बोल दो वी आर रेडी। फटाफट से बोल दो सर वी आर रेडी। आ जाओ, मैं क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 1, हम ये पावर बैच में कर रहे हैं 45.010 पे, 45 मिनट 10 सेकेंड्स के ऊपर। आ जाओ सर, मेरे को ना फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन दैट पर्टेन्स टू सीजा लिमिटेड। कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का ईच, रिटेन्ड अर्निंग्स 20 लाख, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12 लाख, लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दे रखा है, इनकम टैक्स 30%, पीई रेशियो 25, सब दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। द कंपनी इज प्रपोज टू टेक अप। अच्छा मैं आपको बता दूं, कैपिटल स्ट्रक्चर के हर एक क्वेश्चन में आपको बोलेगा मेरे को पैसा चाहिए। हर क्वेश्चन में आपसे रो के पैसा मांगे, मेरे को पैसा चाहिए, गिव मी मनी। हर क्वेश्चन में आपसे पैसा मांगेगा। क्या बोलता है? द कंपनी इज प्रपोज टू टेक अप एन एक्सपेंशन प्लान विच रिक्वायर्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 34,50,000। मालिक पैसा दो। बोलता है अपने को कितना पैसा चाहिए? 34,50,000। Due to this proposed expansion, earning before interest and tax of the company will increase by 6,15,000। क्या क्वेश्चन ने ही बोल दिया कि आपका अर्निंग इंक्रीज बाय? कोई मेरे को बताएगा इंक्रीज बाय का मतलब क्या होता है? कोई मेरे को बताएगा इंक्रीज बाय का मतलब क्या होता है? सर 6,15,000 से बढ़ जाएगा, मेरी अर्निंग में 6,15,000 रुपए ऐड कर देंगे। ओके चलो, बोलता है the additional fund can be raised in the following: by equity shares at current market price या borrowing 16% long term loan। मैंने बोला ओके, कोई दिक्कत का बात नहीं। चलो इधर आना मेरे साथ, जैसा मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले सर ये देखो, सबसे पहले मुझे EBIT निकालनी है। हाँ जी सर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू EBIT। सर जरा देखना, अगर मैं आपसे बात करूं बाय का मतलब इतने से बढ़ जाएगा। वेरी गुड। सर मेरा बोलता है 6,15,000 से बढ़ जाएगा, तो मेरे को पुरानी EBIT भी निकालनी पड़ेगी। देखते हैं, कोई बताएगा कैसे निकालूं EBIT क्वेश्चन में गिवन है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सर कल ही मैंने बताया था, इसका आंसर बताओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। सर क्या कवर करवाना है और कौन कवर करेगा? राइट। इंटरेस्ट कवरेज 8 दिया है। क्या इंटरेस्ट अवेलेबल है? 12% लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 10 लाख। यस, तो कैन आई से 8 इज इक्वल टू, EBIT का मेरे को आइडिया नहीं है, इंटरेस्ट 10 लाख इंटू 12%। यस सर, तो क्या मैं EBIT निकाल सकता हूं? ओल्ड EBIT बराबर 1,20,000 इंटू 8, दैट कम्स टू 9,60,000। दैट्स इट, आपका न्यू EBIT। बोलता है सर ओल्ड EBIT था ना, उसमें 6 लाख आपका 15,000 से बढ़ जाएगा, तो दैट कम्स टू 15,75,000। बताओ किसी को कोई भी दिक्कत? बोलो किसी को कोई भी दिक्कत? मेरा नया EBIT निकल के आ गया। क्या मेरा सबसे पहला स्टेप था कि आपको नया EBIT पता कर लेना अपने लिए? हाँ जी सर, हमारा सबसे पहला स्टेप था वी हैव टू फाइंड आउट द न्यू EBIT। न्यू EBIT निकल के आ गया, बस दैट्स इट, डन बेबी। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैलकुलेट द आंसर। स्टेप नंबर 1 डन, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अब देखना सर आपसे क्या कहना चाहता है। EBIT दिया है और 2 ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। लेट्स सी व्हाट द ऑप्शंस आर सेइंग। सर EBIT दोनों ऑप्शन में 15,75,000, लेकिन एक सेकंड, क्या बोलता है सर? बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट प्रेजेंट मार्केट प्राइस। सर
34,50,000 रुपीस का इक्विटी शेयर, और यहां आप लेके आ रहे हो 34,50,000 का लोन, 16% लोन ऑफ रुपीस 34,50,000। यही दो काम करने वाले हो? हाँ जी सर, अपन यही दो काम करने वाले हैं। चलो नाउ, क्या ईबीआईटी गिवन है? यस सर, ईबीआईटी इज 15,75,000, 15,75,000। क्या ईबीआईटी गिवन है? एकदम गिवन दोनों का। ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हो? माइनस करते हैं इंटरेस्ट। सर याद रखना, इंटरेस्ट, एक बात बताओ सर, गिव मी एन एग्जांपल। अगर आप लोग शादी करके आते हो, आप वाइफ को लेके आते हो, तो क्या मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दोगे? टेल मी, इफ यू मैरी एंड ब्रिंग योर वाइफ टू होम, क्या मम्मी पापा को घर से बाहर निकाल दोगे? गिव मी एन आंसर, बोलो सर। नहीं सर। तो एक बात बताना, आप नया कैपिटल लेके आ रहे हो, तो पुराने कैपिटल पे जो इंटरेस्ट जा रहा था, प्रिफरेंस पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, ये बंद थोड़ी कर दोगे। पुराने कैपिटल पे जो भी चीजें जा रही थी वो तो जाती रहेंगी। तो इंटरेस्ट ओल्ड वाला याद करो, 10 लाख पे 12%, 1,20,000, ये तो पे करोगे ही करोगे। 10 लाख पे 12%, 1,20,000। डन डन। नया वाला इंटरेस्ट, सर पहले ऑप्शन में कोई डिबेंचर नहीं लेके आ रहे तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में सर आप लेके आ रहे हो 16% पे 34.5 लाख। निकालो, कैलकुलेट करो जरा, मैं अपना कैलकुलेटर ले आऊं। It is my calculator, yeah. It's my calculator. It's not here. I'll check it out. चलो जल्दी बताओ कितना आ रहा है सर? 5,52,000. It comes to 5,52,000. That's it. That's it. Now tell me, what is your earning before tax? What is your earning before tax? Sir, earning before tax जल्दी बता दो, जल्दी बता दो कितना आ रहा है सर? अर्निंग बिफोर टैक्सेस 14,55,000। एंड हेयर यहां पे क्या आ रहा है? टेल मी। $9,03,000। चलो डन डन। अब हम क्या करेंगे सर? टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स दिया है 30%, माइनस टैक्स 30%, 6,32,100। $10,18,500। डन, दैट्स इट। ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें से क्या माइनस करेंगे? आप माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है? गिवन है ना सर। कितना? ये देखो 9%, 12 लाख का। ये दोनों ऑप्शन में था, ओल्ड वाला 12 लाख का 9%, इट कम्स आउट टू 1,08,000। 12 लाख का 9%, इट कम्स टू 1,08,000। दैट्स इट। व्हाट इज? इट कम्स टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। चलो बता दो। 9,10,500। 5,00,000
24,100। दैट्स इट, डन सर। अब अगर मैं बस सिंपल इसको डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, क्या मेरा आंसर आ जाएगा? हाँ, लेकिन आपके पास इक्विटी शेयर्स ओल्ड वाले भी हैं, नए वाले भी हैं। चलो आओ देखते हैं सर, लेट्स चेक इट आउट। ओल्ड इक्विटी शेयर्स कितने हैं? ध्यान से देखना, 8 लाख रुपए का इक्विटी शेयर्स है। मैंने बोला था ना सर, ओल्ड को क्या करेंगे? फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। 8 लाख डिवाइडेड बाय 10, 80,000। 8 लाख डिवाइडेड बाय 10, 80,000। डन डन। न्यू इक्विटी शेयर्स। अब देखते हैं सर, ऑप्शन नंबर 2 में तो आपको इक्विटी शेयर लेके ही नहीं आए थे, ऑप्शन नंबर 1 में आप इक्विटी शेयर्स लेके आए हुए थे। हाँ जी सर, कितने का? 34,50,000। अब जल्दी बताओ इसको किससे डिवाइड करेंगे? फेयर वैल्यू, फेस वैल्यू, मतलब मार्केट प्राइस या फेस वैल्यू? किससे डिवाइड करेंगे, फेस वैल्यू या मार्केट प्राइस से? टेल मी व्हाट इज द आंसर, फेस वैल्यू या मार्केट प्राइस से? किससे डिवाइड करेंगे, फेस वैल्यू या मार्केट प्राइस से? मार्केट प्राइस। लेट्स सी, मार्केट प्राइस दिया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड सर, ये देखो आपका अभी करंट, ध्यान से देखना, आपका करंट पीई रेशियो गिवन था, गिवन था सर। अगर मैं ओल्ड ऑप्शन में ईपीएस निकाल लेता, मल्टीप्लाई बाय पीई रेशियो कर देता, तो क्या मेरा एमपीएस निकल आता? निकल जाता? हाँ। अब आओ सर, कैलकुलेशन ऑफ करंट एमपीएस। राइट राइट सर, पहले आपको पुराना ईपीएस भी तो निकालना पड़ेगा। सेल, सेल छोड़ो, आपका ईबीआईटी आ गया था। हाँ, ईबीआईटी आ गया था। कितना आ गया था? 9,60,000 माइनस ओल्ड इंटरेस्ट। कितना दे रखा था आपका ओल्ड इंटरेस्ट? 1,20,000। चलो, आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा 8,40,000 माइनस टैक्स कर दो 30%। अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा 58 लाख, 5,88,000। चलो, माइनस इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड कर दो ओल्ड वाला, इट वॉज 1,08,000। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कम्स डाउन टू, जल्दी बोलो, 4,80,000 divided by old equity share. It was 8 lakh divided by 10 बराबर 80,000. Done. So my old EPS बराबर कितना? 6. Done. Sir, old PE रेशियो कितना गिवन है? 25. तो ओल्ड आपका एमपीएस कितना हो जाएगा? 150। बोलो, क्लियर? कोई भी दिक्कत किसी को? आपने ओल्ड एमपीएस मतलब करेंट जब आपने इशू किया है उस डेट का एमपीएस निकाल दिया 150। हाँ जी सर, 150 निकाल दिया आपने, दैट्स इट, डिवाइडेड बाय 150। 23,000 शेयर्स। चलो, डन डन। तो टोटल इक्विटी शेयर्स कितना आ गया? ये आ गया आपका 1,03,000
और यहां पे 80,000 ही रह गया। दैट्स इट, दैट्स इट। सॉल्व कर लो, यू विल गेट EPS 9,10,500 डिवाइडेड बाय 1,03,000, 8.83 सॉरी 8.84 it comes down to, and it comes down to 5,24,100 डिवाइडेड बाय 80,000, 6.55। बोल दो क्या? नो सर। आयशा क्या हुआ? क्या नहीं समझ में आया? बताओ बताओ बताओ, क्या नहीं समझ में आया? बताओ बताओ बताओ, बोलो। डन, एकदम डन। बोल दो, बोलो 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 बोलो। सर एक बात पूछनी थी, क्या आप सुपर 100 क्वेश्चन लेने वाले हो अगस्त में? एकदम लेने वाला हूं, बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल 100%। चलो फटाफट से बताओ सर, क्या आप लोगों का आंसर समझ में आया? अब क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया, डन, दैट्स इट। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना किस किस का क्लियर हुआ। तो जिस जिसका क्लियर हुआ मेरे को कमेंट करो क्लियर, मेरे को फटाफट से कमेंट करो क्लियर, और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो। आपका क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है, आपका चैप्टर वैप्टर सब डन है। सर इजी लग रहा है? बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, ये चैप्टर बहुत इजी है, और हर बार 5 नंबर का आता है, हर बार 5 नंबर का आता है, हर बार, एवरी टाइम इट कम्स ऑफ 5 मार्क्स, और आप बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। चलो डन, दैट्स इट, डन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रुक जाओ और सांस लो। यहां तक तो आपने क्वेश्चन बना दिया, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब आएगा पंगा यहां। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखना। सर यू आर इन्फॉर्म्ड, आपको क्या इन्फॉर्म किया जाता है? यू आर इन्फॉर्म्ड दैट डेट टू इक्विटी रेशियो। अच्छा कोई मेरे को बताएगा डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है? नीतीश अभी दोबारा समझा दूंगा, कोई मेरे को एक बार बताएगा डेट टू इक्विटी का रेशियो क्या होता है? कोई मेरे को बताएगा डेट टू इक्विटी का रेशियो कितना होता है, क्या होता है? व्हाट इज डेट टू इक्विटी रेशियो? जल्दी बोलो। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये फॉर्मूला होता है। हाँ ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ले क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है डेट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस। ये तो गलत है, ये तो गलत है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला तो बोला, क्वेश्चन ने बोला करने का तो करने का, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। अब क्वेश्चन ने बोल दिया तो बोल दिया। चलो सर अब देखना यहां पे जरा ध्यान से, क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है सर अगर आपका डेट बाय इक्विटी 50 से 80% का है तो आपका पीई रेशियो 22। इफ डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस, क्वेश्चन ने यही बोला डेट इक्विटी का रेशियो। हां ये अगर आपका 50 से 80% के बीच में है तो आपका पीई रेशियो हो जाएगा 22। इफ डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस, ये आपका 80% से ज्यादा है तो पीई रेशियो हो जाएगा 18। सर ऐसा कहां लिखा है? ऐसा यहां लिखा है। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा एकदम लिखा हुआ है, क्वेश्चन ने साफ साफ लिख के दे रखा है। डन सर। अब मैं क्या करूं? सर एक बात बताओ ना यार, अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो इफ डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस ये 50 से 80 में है तो पी 22, 80 से ज्यादा है तो 18, अगर 50 से कम है तो, अगर 50 से कम है तो क्या करेंगे? सर अगर 50 से कम है तो पी रेशियो कितना होगा बताओ? अगर मेरा 50 से कम है तो कितना होगा? कोई इसका आंसर देके बताओ।
तो कितना होगा सर, ये दिया है ना क्वेश्चन में, ये देखो 25 25 25 25 25 क्वेश्चन में दिया तो है 25। डन डन, ब्रिलियंट, 25 ही होगा क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता, 25 ही रहेगा। अब देखते हैं सर, हर एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में आओ सर, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या मैं कैलकुलेट कर सकता हूं? हाँ आओ, अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं, यहां तक तो अपना क्वेश्चन बन गया, अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं ऑप्शन नंबर 1 की, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक, और ऑप्शन नंबर 2 में आपके पास क्या क्या था? आपके पास ओल्ड इक्विटी, ओल्ड प्रेफरेंस, ओल्ड रिजर्व एंड सरप्लस, ओल्ड डेट। कितना पड़ा हुआ था? ये बोलता है सर 8 लाख का, ये 20 लाख का, और ये 12 लाख, और ये 10 लाख। ठीक, यही चीज ऑप्शन 2 में भी पुराना पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था सर, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आपने पहले ऑप्शन में न्यू इक्विटी रेज किया 34.5 लाख का, इसमें कोई इक्विटी नहीं आया। क्या आपने नया डेट रेज किया? कितने का? सर जी मैंने नया डेट रेज किया 34.5 लाख का, ऑप्शन नंबर 2 में। डन डन, तो आओ ना यार, इनका निकाल के देखते हैं। डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस, तो पुराना नया सब आ जाएगा। यहां पे डेट कितने का है? 10 लाख रुपए का, 10 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख प्लस 12 लाख प्लस 20 लाख प्लस 34.5, और यहां पे डेट कितने का है? 10 लाख का था, तुमने 34.5 लाख का नया डेट उठाया, 8 लाख प्लस 12 लाख प्लस 20 लाख, इतना ही पड़ा रह जाएगा। आंसर बताओ तो। 40, 74.5, 10 डिवाइडेड बाय 74.5, 13.42%, और यहां 44.5 डिवाइडेड बाय 40, 111.25%। डन डन, तो सर ये मेरा P कौन से रेंज में आ रहा है? ये आ रहा है 50% से कम, तो मेरा P कितना हो जाएगा? 25, और यहां पे P कितना हो जाएगा मेरा? 80% से ज्यादा आ गया, P मेरा 18। डन डन, तो ये लिख दो यहां पे, PE मेरा 25, PE मेरा 18, तो आपका MPS भी निकल के आ जाएगा। मेरे यारा नन्ना नन्ना मेरे यारा। डन, चलो बता दो कितना आंसर? 221, 117.9। दैट्स इट, डन, क्लियर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। अब बन गया क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व धमाधम शानदार तरीके से। दैट्स इट, डन सर, यही करना था। एंड दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन अगर आपसे कभी पूछा जा सकता है, इसके अलावा कोई भी खतरनाक क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। यू आर डन सर, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, खत्म। बोलो डन डन, क्लियर क्लियर, दैट्स इट। चलो आ जाओ, क्लियर हो? डन, दैट्स इट। अब आओ सर, मैं आपको एक चीज करवाना चाहता हूं, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। सर अब क्या मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर इनडिफरेंस पॉइंट का करवा दूं? हाँ जी सर, आओ इनडिफरेंस पॉइंट का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में डेट रेज किया इसलिए डेट में ऐड किया। हाँ, कौन क्या पूछ रहा था?
कौन क्या पूछ रहा था, नहीं समझा सर। एक बार इसमें ये जो 34.5 लाख है वो डेट के साथ क्यों ऐड करा? ये देखो, ये देखो सर, हुआ क्या है, क्या हुआ है, आपने ऑप्शन नंबर 1 में 34.5 लाख का इक्विटी रेस किया था, तो मैंने उसको क्या किया, इक्विटी में ऐड कर दिया। सर आपने सेकंड ऑप्शन में 34.5 लाख का डेट ऐड किया था, इसीलिए मैंने उसको 34.5 लाख के न्यू डेट में ऐड कर दिया, हो गया काम खत्म। अब सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपको समझाना भी चाहता हूं, इनडिफरेंस पॉइंट, कोई मेरे को पहले बताएगा सर इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब, इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनडिफरेंस? इनडिफरेंस का मतलब क्या है, बताओ, आप मुझे बताओगे इनडिफरेंस का मतलब क्या है, जल्दी बोलो, इनडिफरेंस का मतलब क्या है, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इनडिफरेंस। मैं एक बार पानी ले आऊं सर, जस्ट लेट मी ब्रिंग द वाटर, आप लोग तब तक बताओ व्हाट डू यू मीन बाय इनडिफरेंस। बोलो सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दे दो माइक पे लाइट अप, सबने गलत बताया होगा। बोलते हैं सर, सर मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए प्लीज बता दीजिए, 5-6 क्वेश्चंस करने चाहिए, डन। सर क्या कंफ्यूजन, मैं नहीं समझा। Two EBIT options, same EPS. Where EPS और two options are same. A point where there is no difference between the two options available. आर्ची ने एकदम सही बताया सर, सिर्फ और सिर्फ आर्ची का सही है, बाकी सब लोगों का गलत है। एक बात सुनो भाई, मैंने तुमसे ये थोड़ी पूछा इंडिफरेंस पॉइंट, इंडिफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है, मैंने तुम्हें बोला इंडिफरेंस का क्या मतलब है। इंडिफरेंस का सिंपल मतलब है, एक और ने बताया था, आयशा ने, कंफ्यूजन। सर इट सिंपली मीन्स कंफ्यूजन। सर अब एक बात बताओ, आपको स्पाइसी खाने में, फॉर एग्जाम्पल मुझे छोले भटूरे पसंद है, ठीक है, और सर मुझे स्वीट में बहुत ज्यादा रसमलाई पसंद है, ओके, आपको मुझे छोले भटूरे पसंद है और इधर में मेरे को क्या पसंद है, रसमलाई। अब अगर मेरे सामने दोनों रख देंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा यार, रसमलाई खाऊं कि छोले भटूरे खाऊं, दोनों में से क्या कंफ्यूज, क्योंकि दोनों इक्वल लेवल पे पसंद है। अब दिस इज नोन एज इनडिफरेंस। सर इनडिफरेंस का मतलब आई एम अनेबल, आई एम अनेबल, किस चीज में अनेबल, टू डिफरेंशिएट, आई एम अनेबल टू डिफरेंशिएट, मैं दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। किस चीज में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, कि भाई दोनों में से कौन सा सही है, बस दैट्स इट। सबसे पहले मेरी बात सुनना, हर जगह पे इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब अलग अलग होता है। इनडिफरेंस मीन्स कंफ्यूजन, मीन्स आई एम अनेबल टू differentiate between two options, दो ऑप्शंस के बीच में मैं कंफ्यूज हूं कि भाई दोनों में से कौन सा खाऊं, ठीक है। बोलते हैं सर पहले छोले भटूरे लपेट दो फिर रसमलाई, हाँ वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। अब देखो इनडिफरेंस पॉइंट, मेरी बात सुनना, इनडिफरेंस पॉइंट इन कैपिटल स्ट्रक्चर इस चैप्टर में,
सर एक बात बताओ ना, इस चैप्टर के अंदर अलग ही क्या है? इस चैप्टर के अंदर अलग है आपका कैपिटल का टाइप। अगर मैं बोलूं ऑप्शन नंबर 1, आपके पास 5 लाख का इक्विटी, 5 लाख का डेट, 5 लाख का प्रेफरेंस, और ऑप्शन नंबर 2 7.5 लाख का इक्विटी, 7.5 लाख का डेट। सर अगर दोनों ऑप्शन के अंदर आपका ईपीएस सेम आ जाए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। सर अगर दोनों ऑप्शन के अंदर आपका ईपीएस सेम आ गया तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे भाई ये करूं कि ये करूं। हमने क्या बोला था अभी, मैं ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन लेता हूं, जिसका ईपीएस ज्यादा वो वाला ऑप्शन बेटर। अगर दोनों ऑप्शन में ईपीएस सेम आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे भाई क्या करना चाहिए। यू गेट कंफ्यूज्ड, वी गेट कंफ्यूज्ड, राइट राइट एग्जैक्टली सर। चलो ध्यान से देखना, indifference point in capital structure means when means। अब देखना सर अपन बोलते ऐसी बाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए पर उससे झगड़ा ना होए जो तुमसे तगड़ा होए। तो सुनो मेरी बात, मीन्स सच अ लेवल बोलता है सर, मीन्स सच अ लेवल ऑफ, लेवल सबके निकलेंगे, सच अ लेवल ऑफ ईबीआईटी। सर ईबीआईटी का ऐसा लेवल ढूंढ के निकालो इन 2 डिफरेंट ऑप्शंस, 2 अलग अलग ऑप्शन है, उसमें ऐसा ईबीआईटी ढूंढ के निकालो सच दैट, सो दैट ईपीएस ऑफ बोथ द ऑप्शंस आर सेम। सर मतलब ईबीआईटी से लेके ईपीएस तक दोनों सेम होना चाहिए दोनों ऑप्शन का, उसी को बोला जाता है इंडिफरेंस पॉइंट। बोलो सर। डन डन, हमें नहीं चाहिए ऐसा लेवल, वाह। चलो सर इसका सिंपल सिंपल एक ही मतलब है, इट सिंपली मीन्स make EBIT and EPS of 2 options equal। मेरी बात सुनना सर, अपने को 2 ऑप्शन का EBIT EPS इक्वल करके आना है, कैसे सर? आओ मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना। सर ये रहा ऑप्शन नंबर 1, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। लेट ईबीआईटी बराबर x, इसका ईबीआईटी x, सो इट्स ईबीआईटी ऑल्सो बराबर x। दोनों की ईबीआईटी सेम आ जाएगी, हाँ जी सर ईबीआईटी सेम आ जाएगी। अब एक बात बताओ हम क्या करते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ऑफ ऑप्शन नंबर 1 क्या आता है मेरे पास, ईबीटी, माइनस कर दो टैक्स ऑफ ऑप्शन नंबर 1 क्या आता है आपके पास, ईएटी, माइनस कर दो सर प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ ऑप्शन नंबर 1 क्या आता है आपके पास, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सर डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ शेयर ऑफ ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाता है आपका, ईपीएस ऑफ ऑप्शन नंबर 1। ये आ जाता है एकदम सर, आ जाता है। चलो आओ
सर अब मैं यहां देखता हूं, माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑफ ऑप्शन नंबर 2, क्या आ जाएगा आपके पास? ईबीटी। माइनस कर दो इसमें से टैक्स ऑफ ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास? ईएटी। माइनस कर दो सर इसमें से क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ ऑप्शन नंबर 2, क्या आ जाएगा? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। माइनस कर दो, डिवाइड कर दो इसमें क्या सर? नंबर ऑफ शेयर ऑफ ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्या आ जाएगा आपके पास? ईपीएस ऑफ 2। और मुझे इन दोनों को ही बराबर करना था, राइट? यही करना था आपको, बोलो हाँ या ना? ईपीएस बराबर किया, ईबीआईटी बराबर किया, यही बराबर करना था आपको, हाँ या ना? या हाँ या ना, बोलो बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर, बोलो। यस सर, यही करना था हमें, यही करना था, यही करना था, यही करना था, यही करना था, यही करना था। सर ये तो आपने ना ऐसा सीधा लिख दिया, ये तो आपने ऐसा सीधा लिख दिया, ऐसा स्ट्रेट। सर क्या मैं इसको ऐसे टेढ़ा बनाऊं? क्या मैं इसे टेढ़ा बनाऊं तो मजा आएगा? अब देखना, इसी चीज को मैं टेढ़ा लिखता हूं, राइटिंग इन अदर वे, राइटिंग इट इन अदर वे। देखना ध्यान से, आओ, क्या मैं बोल सकता हूं ईबीआईटी में से माइनस करो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑप्शन नंबर 1 का, कर दिया। उस पूरे में से 1 माइनस टैक्स कर दो, माइनस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड ऑप्शन नंबर 1 का, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ये बराबर आएगा आपके ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ऑफ ऑप्शन नंबर 2, इसमें से माइनस करना 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ ऑप्शन नंबर 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ऑप्शन नंबर 2। ये दोनों आपको बराबर करने हैं, दैट्स इट, बोल दो। बोलो डन। सर मैंने इसी चीज को इस तरीके से लिख दिया, काम खत्म। बस काम खत्म। चलो इजी, दैट्स इट, डन। अब आ जाओ, यही मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पहले यहां तक मुझे बता दो, किसी को कोई भी दिक्कत है तो यहां तक मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, आओ। चलो ये मुझे आपको बताना था, आओ। आइला, मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर डाला कहाँ है? गिफ्ट कॉर्नर पे। आदत ये मेरी, उठा के कहीं भी डाल देता हूं मैं इसको। आओ 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 आओ, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, टलो क्वेश्चन बनाई, आओ सर। क्वेश्चन नंबर 4, आओ, क्लियर है सर। वाई लिमिटेड रिक्वायर करता है 50 लाख एक नए प्रोजेक्ट के लिए। 50 लाख रुपए चाहिए सर, 50 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड ईबीआईटी ऑफ 10 लाख। ओहो, ईबीआईटी दे दिया, ईबीआईटी दे दिया। दीप बताऊंगा, टेंशन काय को लेता है। चलो ईबीआईटी दे दिया, डन। आओ, बोलते हैं सर वाइल डिसाइडिंग अबाउट द प्लान कंपनी कंसिडर करती है मैक्सिमाइजिंग ईपीएस। मेरे को भी पता है मैक्सिमम ईपीएस करना है, ओके ओके। इट हैज 2 अल्टरनेटिव्स टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। या तो 5 लाख का डेट उठाओ और 20 लाख का डेट उठाओ और बाकी इक्विटी शेयर से उठा लो, ठीक है सर।
हमें कितना चाहिए 50 लाख। तो आराम से देखना सर, आओ समझते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। सर आपको 50 लाख चाहिए ना? हाँ, तो बोलता है पहले वाले में या तो इक्विटी से उठा लो 5 लाख और डेट से उठाओगे कितना 45 लाख, या सर इक्विटी से उठा लो 20 लाख और बाकी बचा हुआ डेट से उठाओगे 30 लाख। डन डन, ओके। मम्मी भी लेक्चर देख रही है सर मेरे साथ। आंटी जी नमस्ते, बहुत अच्छा पढ़ रही है दीक्षा, डूइंग वेरी गुड, अच्छे से पढ़ेगी पक्का पास हो जाएगी। चलो सर, द कंपनी शेयर इज करेंटली सेलिंग एट 300 बट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 250 इन केस द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 20 लाख। बात की बाद में देखेंगे, क्या टेंशन है। ये मेरा ऑप्शन क्लियर हो गया? हाँ जी सर, मेरा ऑप्शन क्लियर हो गया। अब पहला, सबसे पहला काम अपने को क्या करना है? अपने को सबसे पहले ईबीआईटी पता करनी है। क्या ईबीआईटी दे रखा है? दे रखा है ना सर। बोलता है ईबीआईटी 10 लाख हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो डन डन। सर पहले माइनस इंटरेस्ट, चलो इंटरेस्ट। सर जी बोलता है कि आप कितने पे लेके आओगे डेट को? 12% पे। अगर 5 लाख तक डेट उठा रहे हो तो 12% पे और उसके ऊपर 10% पे लेके आने वाले हो। ओके, चलो पहले ऑप्शन में कितने का डेट है? 45 लाख रुपए का। तो आ जाओ सर, आराम से अपन समझते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। बोलता है 5 लाख पे आपको कितना परसेंट? 12% प्लस उसके ऊपर जितना उठाओगे उस पे 10%। ओके, कितना आ गया? ये आ गया आपका, देखते हैं। कंपनी कंसीडर ऑब्जेक्टिव इट हैज टू फाइनेंस। अच्छा सर एक सेकंड, उल्टा पुल्टा हो गया ये। कंपनी बोल रही है डेट 5 लाख का उठाना है, इक्विटी बाकी का। डेट 20 लाख का उठाना है, इक्विटी बाकी का। सर थोड़ा सा उल्टा हो गया। हाँ, कंपनी ने बोला डेट 5 लाख का उठाना है और इक्विटी बाकी का। ओके चलो, तो सर डेट कितने का? 5 लाख का उठा रहे हो 12% पे, 60,000। ओके सर डन। यहां 20 लाख का, तो पहला 5 लाख उठाओगे 12% पे प्लस अगला 15 लाख उठाओगे 10% पे, 60,000। और इधर कितना? 1,50,000। दैट्स इट, डन सर। कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं, डन, एकदम डन सर। तो क्या मेरा ई बी टी आ जाएगा? एकदम आ जाएगा सर। कितना? 9,40,000 और ये 2,10,000, तो 3 लाख माइनस करो, 7,90,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं। माइनस कर दो इसमें से आप अपना टैक्स। कितना टैक्स दिया भैया मेरे को? जो टैक्स गिवन है भैया 25%। फटाफट से माइनस करके अर्निंग आफ्टर टैक्स बता दो कितना आ रहा है। 7,05,000, 5,92,500। चलो क्लियर। सर अगला क्या बोलता है? मेरे को कुछ प्रेफरेंस दिया है? नहीं, प्रेफरेंस तो नहीं दिया। माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। चलो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सर जी ये तो 0, यही आ जाएगा 7,05,000, 5,92,500 डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। देखते हैं सर क्या बोलता है। देखना आप इक्विटी शेयर द कंपनी इज करेंटली सेलिंग एट 300 रुपए, लेकिन इसका प्राइस हो जाएगा 250 अगर द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 20 लाख। अगर आपका बोरोइंग 20 लाख से ज्यादा होगा
तो मेरा एमपीएस गिर के 250 आ जाएगा, पर मैंने 20 लाख से ज्यादा तो उठाया ही नहीं। 45 लाख उठाया कितने रुपए का? 300 रुपए पे। यहां मैंने 30 लाख का इक्विटी खरीदा, कितने का? 300 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर्स बताओ यार। ये आ रहा है 45, 15,000, यहां पे 10,000। कैलकुलेट कर दो ईपीएस भैया। बोल दो जल्दी। 47, 59.25। आंसर इज 47, आंसर इज 59.25। सबसे बढ़िया कौन सर? 59.25। दैट्स इट, आपका आंसर डन। क्लियर, कोई दिक्कत का पॉइंट ही नहीं, काम खत्म। डन डन सर जी। अब जो मुझे आपको सिखाना था वो था इनडिफरेंस पॉइंट। आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ इनडिफरेंस पॉइंट मुझे जो आपको बताना था। मैंने बोला सर सुनो ना, एक काम करो, ऐसी ईबीआईटी बोलिए कि आपका सॉल्यूशन होए। डन। इंटरेस्ट ऑप्शन नंबर 1 का इंटू 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑप्शन नंबर 1 का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑप्शन नंबर 1 के। यहां आपको ईबीआईटी सेम रखनी है, माइनस इंटरेस्ट ऑप्शन नंबर 2 का इंटू 1 माइनस टैक्स ऑप्शन नंबर 2 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ ऑप्शन नंबर 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑप्शन नंबर 2 का रखना है, बराबर। सर ईबीआईटी का मालूम नहीं तो एक्स मान लेते हैं। एक्स माइनस इंटरेस्ट कितना था पहले वाले में? 60,000 इंटू 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस 0.25, प्रेफरेंस डिविडेंड 0 था। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे सर? नंबर ऑफ शेयर्स पहले वाले में आपके पास थे 15,000। यहां पे x माइनस इंटरेस्ट ये था 2,10,000, आपने ऊपर सॉल्व किया था। 1 माइनस 0.25 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है, नंबर ऑफ शेयर है आपका 10,000। दैट्स इट। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर x निकल के आ जाएगा। कैसे हो साहब जी? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो साहब जी? साहब जी क्या ले? बोलो सर, बोलो सर। डन, क्लियर क्लियर। दैट्स इट सर। इसको सॉल्व कर लो, आपका गेम खत्म, मतलब क्वेश्चन का गेम खत्म, आपका थोड़ी। डन डन। आओ मैं इसको सॉल्व करवा दूं। सर ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये तो कट जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा। चलो तो अब मैं क्या बोल सकता हूं? 2x माइनस, पहले इधर लिख देता हूं, x माइनस 60,000 इंटू 0.75 इंटू 2 उठ के ऊपर आ जाएगा, बराबर x माइनस 2,10,000 इंटू 0.75 इंटू 3, ये आ जाएगा यहां पे। हाँ चलो सर इधर देखना, मेरा क्या बन रहा है? 2 इंटू 0.75 1.5 1.5x माइनस 90,000 बराबर 2.25x 4,72,500। तो क्या मैं बोल सकता हूं 2.25x माइनस 1.5x बराबर 4,72,500 माइनस 90,000। तो x बराबर 4,72,500 माइनस 90,000 डिवाइडेड बाय आपको तो निकालना ही नहीं बोला, बराबर 5,10,000। बोल दो
सर जी मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं कि इफ EBIT इज इक्वल टू 5,10,000 तो EPS ऑफ द वन बराबर आ जाएगा EPS ऑफ द टू। मैं कैसे मान लूं? अब आप बोलोगे सर मैं कैसे मान लूं, आओ मैं दिखाता हूं। चलो इसी चीज का डुप्लीकेट मैं यहां रख देता हूं। अब आप मुझे बताओगे, कॉपी पेस्ट, चलो आओ सर ये देखना कितना आया था अपना 5,10,000। आओ देखते दोनों का अगर मैं आंसर 5,10,000 रखूं कितना आ रहा है यहां पे माइनस करके। ये आ रहा है सर आपका 5,10,000 में से 60,000 गया तो 4,50,000 और ये आ रहा है 2,10,000 माइनस करके 3,00,000। चलो टैक्स 25% माइनस करने के बाद 337,500 2,25,000 डन डन। चलो ये आ रहा है मेरा 337,500 2,25,000। सर यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना था, आप रेज कर रहे थे कितना कैपिटल, आप यहां पे अपन ने निकाला था ना 15,000 और यहां पे निकाला था ना 10,000। $22.5 $22.5 आ गया दोनों का आंसर सेम। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा था, कुछ भी कर लो इस पॉइंट पे आपका ईपीएस सेम आएगा। प्रूव कर दिया, हैंस डन सर। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का पूरा चैप्टर खत्म हो गया सिर्फ 1 hours 40 minutes के अंदर। दैट्स इट सर। अब आप में से बहुत लोग पूछेंगे अमित भाई वो एनआई, एनओआई, एमएम अप्रोच, आर्बिट्रेज ये कहां करवाओगे? ये सर अपना कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का चैप्टर है उसमें करवाऊंगा। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज लास्ट में, जब पावर बैच खत्म होगी लास्ट में वहां करवाने वाला हूं। तो प्लीज सर कमेंट सेक्शन में मत बोलना सर ये कहां गया, ये लास्ट में करवाऊंगा। मैंने बोला ये एक पूरा अलग चैप्टर है। डन डन हो गया सर, 3 चैप्टर डन। बहुत ज्यादा शानदार तरीके से क्वेश्चन भी बनाया, सब कुछ बनाया, सब कुछ हो गया। दैट्स इट डन सर। अपन ने सब कुछ फिनिश किया है एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अब फटाफट से एक रिक्वेस्ट सर, लाइक करके सेशन को पहले तो 100 लाइक्स के पार करो और सर शानदार रिवीजन, शानदार रिवीजन भी नहीं, शानदार क्लैरिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आपको ये कमेंट मारना है बस। सर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट बता दो, चलो ये भी ले लो। सर एक कंसेप्ट ये देखो, डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट क्या बोलता है, ये देखो। अगर आपका EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से कम है, अगर आपका EBIT इंडिफरेंस पॉइंट से कम है तो सर आप कैलकुलेट करना फाइनेंशियल लिवरेज। अगर EBIT कम तो वो ऑप्शन चूज करना जहां पे फाइनेंशियल लिवरेज कम। अगर आपका EBIT ज्यादा वो ऑप्शन चूज करना जहां पे फाइनेंशियल लिवरेज ज्यादा। अगर दोनों बराबर है तो कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। सर आपके साथ क्वेश्चन करते हैं तो बन जाता है, खुद से करने में कंफ्यूजन हो जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट ही समझ नहीं आता। तो बेटा उसी के लिए तो ये करवाया है, उसी के लिए तो ये लिखवाया है आपको। और क्यों करवा रहा हूं बब्बा, ये और क्यों लिखवा रहा हूं मैं आपको, ये इसीलिए तो लिखवा रहा हूं। यहां से करो सब बनेगा आपसे। ओके ओके सर जी। सर तो फटाफट से आपको कमेंट करना है क्या, अपने को अमित भाई कमेंट करना है आप लोगों को कि इट इज द शानदार रिवीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मिलते हैं आपसे आज शाम में। सर रेशियो का कोई ट्रिक बता दो कि कहां परसेंटेज में आंसर होगा और कहां टाइम्स में। मैं देख लेता हूं एक बार, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, वहां समझा दूंगा। ओके ओके तो सर कमेंट डाउन करना, वीडियो को लाइक करके 100 के पार पहुंचाओ फटाफट से। और मिलते हैं शाम में 7 बजे आप लोगों से कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सबसे शानदार तरीके से रिवीजन पे। ओके बाय 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 सर। टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर। मिलते हैं सर। बाय 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 सर। बाय बाय।
बाय बाय।